नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौड़। बुलेटिन का आगाज करेंगे फटाफट खबरों के साथ। पश्चिम बंगाल के हुगली में एक रैली को संबोधित करते हुए सीएम ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह पर जमकर निशाना साधा। ममता बनर्जी ने कहा कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह सबसे खराब प्रधानमंत्री और गृहमंत्री। ममता बनर्जी ने कहा कि भारतवर्ष में ऐसी सरकार उन्होंने पहले कभी नहीं देखी, वो भी 7 बार सांसद रह चुकी हैं। बहुत से प्रधानमंत्री देखे हैं, बहुत सी सरकारें देखी हैं, लेकिन इतनी खराब सरकार कभी नहीं देखी। ममता ने कहा कि जो सरकार में रहकर लोगों का कत्ल करते हैं, लोग रोज झूठ बोलते हैं कि बंगाल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसलिए बंगाल में परिवर्तन की जरूरत है, लेकिन परिवर्तन नारा तो मेरा ही दिया हुआ है। सीपीआईएम और टीएमसी से बीजेपी में गए नेताओं पर निशाना साधते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि उनके कुछ मीर जाफर भी बीजेपी में चले गए हैं, जिनके पास झूठ बोलने के अलावा कोई काम नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि गृहमंत्री ने कहा कि टीएमसी देशद्रोही है, देश से प्यार नहीं करती। आप लोगों ने दिल्ली में कितने लोगों को मारा है, असम और उत्तर प्रदेश में आपने कितने लोगों को मारा है। आप लोग देश प्रेमी हैं और हम देशद्रोही हैं। सीएम मनोहर लाल ने सफाई मित्र उत्थान कार्यक्रम में शिरकत की। इस कार्यक्रम में प्रदेश भर से सफाई कर्मचारी पहुंचे थे, जिन्हें सीएम ने संबोधित किया। सीएम मनोहर लाल ने पहले 2 परियोजनाओं का उद्घाटन किया, जिसमें फूसगढ़ में सामुदायिक भवन, वहीं मेरठ रोड पर दीनदयाल उपाध्याय गेट की सौगात करनाल वासियों को दी। इसके साथ ही सफाई कर्मचारियों को एक मशीन भी दी गई, जिसके जरिए अब सीवर के अंदर सफाई करने के लिए किसी भी कर्मचारियों को उतरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सफाई कर्मचारी ग्रामीण इलाके से जुड़े हुए हैं, उनकी सैलरी 12,500 से बढ़ाकर 14,000 कर दी है। शहरी सफाई कर्मचारियों की सैलरी 15 से बढ़ाकर 16,000 कर दी गई है। अगर किसी को समय पर सैलरी नहीं मिलती है तो उसे अगले महीने 500 रुपए बढ़कर मिलेंगे। तो वहीं गांव के सफाई कर्मचारियों को 5 लाख रुपए का बीमा और शहरी सफाई कर्मचारियों को 10 लाख रुपए की बीमा योजना की बात कही। जेबीटी टीचर्स को लेकर दिए गए भूपेंद्र हुड्डा के बयान पर कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने जेबीटी टीचर्स की 14,000 भर्तियां की थी और फिर उन्हें ऑन रोड छोड़ दिया गया था, जिसके चलते अभी टीचर्स सरप्लस हैं। मंडियों में अव्यवस्था के हुड्डा के बयान पर कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि कुछ लोगों को बेवजह बयान देने की आदत है। अभी मंडियों में गेहूं आना है, अभी अव्यवस्था की कोई बात ही नहीं। कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि संस्कृति स्कूलों में अच्छी शिक्षा दी जाए। 1,80,000 से कम आय वाले परिवारों के बच्चों की वहां पर फीस भी नहीं ली जाएगी। 6 साल में 87 कॉलेज खोल दिए गए हैं। कंवरपाल गुर्जर का कहना है कि हरियाणा में भी कोरोना केस बढ़ रहे हैं, फिलहाल स्थिति कंट्रोल में है। ज्यादा केस आने पर अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जरूरत पड़े तो वहां पर स्कूल बंद किए जाएं। किसान आंदोलन को कंवरपाल गुर्जर ने बड़ा षड्यंत्र बताया। कहा कि जो लोग आगे हैं उन्हें कुछ पता नहीं है और जो लोग गेम खेलना चाहते हैं वो किसानों को बहका रहे हैं। किसानों से मिलकर समाधान निकालने की अपील की। भिवानी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एक बैठक का आयोजन किया। कार्यक्रम में निर्णय लिया गया कि 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर जयंती मनाई जाएगी। इस मौके पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ मुख्य अतिथि होंगे। भवानीखेड़ा विधानसभा से विधायक विशंबर बाल्मीकि ने कहा कि संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर की जयंती धूमधाम से पूरे प्रदेश में मनाई जाएगी। भिवानी के पंचायत भवन में यह कार्यक्रम आयोजित होगा। भारतीय मजदूर संघ के नई कार्यकारिणी बनने पर फरीदाबाद सेक्टर 3 में अभिनंदन समारोह किया गया। भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश अध्यक्ष अशोक कुमार ने कहा कि नौकरियों में 75% आरक्षण का समर्थन नहीं करते। उन्होंने साफ किया कि वो किसानों के आंदोलन पर कुछ मुद्दों का समर्थन करते हैं, लेकिन आंदोलन में राजनीतिक गतिविधियों के चलते वो किसान आंदोलन के साथ खड़े नहीं हैं। भारतीय मजदूर संघ की प्रदेश मंत्री मीना ठाकुर ने कहा कि वो हर संभव अपने मजदूर भाइयों के साथ खड़ी हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना के चलते आर्थिक परेशानी मजदूरों को हुई है, उसे भी दूर करने की कोशिश की जा रही है। फरीदाबाद में करप्शन मामले में बीडीपीओ पूजा शर्मा को निलंबित किए जाने को कांग्रेसी विधायक नीरज शर्मा ने नाकाफी बताया। उन्होंने गबन मामले में दर्ज एफआईआर में सभी आरोपियों की गिरफ्तारी होनी चाहिए, इस बात को रखा सामने। गिरफ्तारी की मांग करते हुए नीरज शर्मा ने जांच का दायरा बढ़ाने की सरकार से मांग की है। कहा कि फरीदाबाद में भ्रष्टाचार की जड़ें मजबूत होती जा रही हैं, चाहे नगर निगम हो या फिर ग्राम पंचायत, सभी जगह भ्रष्टाचार का बोलबाला है। इनेलो नेता और पूर्व सीपीएस श्याम सिंह राणा ने रायपुर रानी क्षेत्र के आधा दर्जन गांव का दौरा किया और कहा कि अभय चौटाला के कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने के लिए यह दौरा किया गया है। श्याम सिंह राणा ने कहा कि इनेलो के संगठन को मजबूत करने का काम किया जा रहा है। इनेलो का ग्राफ रोजाना बढ़ता जा रहा है। इस दौरान उनके साथ पार्टी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे।
गोहाना के गांव बुटाना के पास अचानक से खंदराई माइनर टूटने से फसलें जलमग्न हो गई। मौके पर नहर विभाग के अधिकारियों ने पहुंचकर टूटी नहर को रोकने का काम किया। मौके पर पहुंचे किसान मोनू कुंडू ने बताया कि उनके खेत में गेहूं की फसल पककर तैयार हो गई थी, लेकिन 3 एकड़ में पानी भरने से उनकी गेहूं की फसल खराब होने को है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में हुए नक्सली हमले में 20 और जवानों के शव बरामद हुए। सूबे के डीजी डीएम अवस्थी ने इस बात की पुष्टि की। अब तक कुल 22 शव बरामद किए गए। अभी भी एक जवान लापता है। कुल 31 जवान घायल है। इस साल का सबसे बड़ा नक्सली हमले में 8 सीआरपीएफ जवान और राज्य पुलिस के 14 जवान शहीद हुए। हमले में नक्सलियों ने देसी रॉकेट लॉन्चर और एलएमजी का इस्तेमाल किया था। सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के सबसे मजबूत गढ़ बीजापुर में ऑपरेशन चलाया था। नक्सल काडर के 15 नक्सली मारे गए। रोहतक में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के दौरान हुए झगड़े को लेकर किसान नेता गुरनाम सिंह चडूनी ने कहा कि किसानों पर पुलिस ने जानबूझकर लाठियां बरसाई। बिगांव के पूर्व विधायक ललित नागर की मां के निधन पर शोक जताने पहुंचे पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि रोहतक में शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे किसानों पर लाठीचार्ज करना गलत है। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर सवाल उठाते हुए हुड्डा ने कहा कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा से किसान परेशान हो रहे हैं। किसानों की फसल मैसेज से नहीं पकती, किसानों को इससे आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। रोहतक में किसानों पर लाठीचार्ज मामले को लेकर धरने पर किसान पंचायत हुई। किसान पंचायत की अध्यक्षता भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष और किसान नेता गुरनाम सिंह चडूनी ने की। चडूनी ने सीएम का शांतिपूर्वक विरोध कर रहे किसानों पर लाठीचार्ज किया और उसको लेकर कड़े शब्दों में निंदा की। गुरनाम सिंह ने किसान पंचायत में 2 प्रस्ताव रखे जिसे सर्वसम्मति से पास कर दिया गया। रोहतक में हुए लाठीचार्ज के विरोध में सिरसा में किसानों ने भावदीन टोल नाका पर रोड जाम कर दिया और विरोध प्रदर्शन किया। किसानों पर लाठीचार्ज को लेकर कैथल में भी रोष देखने को मिला। कैथल में तीतरम मोड़ नेशनल हाईवे 152 पर किसानों ने जाम लगाया। जींद में भी किसानों ने जुलाना के पास जाम लगा दिया। किसानों का कहना है कि किसी भी वाहन को गुजरने नहीं दिया जाएगा। जब तक सरकार उनकी मांगे नहीं मान लेती तब तक प्रदर्शन करते रहेंगे। पुलिस प्रशासन ने जाम खुलवाने की कोशिश की, लेकिन किसानों ने जाम नहीं खोला, जिसके चलते पुलिस ने नेशनल हाईवे के वाहनों को डायवर्ट कर गांव के रास्ते भेजा। किसानों के रोड जाम के बाद एहतियातन तौर पर फतेहाबाद में रोडवेज ने बस सेवा बंद कर दी। रोडवेज ने बसों की आवाजाही पर रोक लगा दी और बस स्टैंड पर ताला लगा दिया। बस स्टैंड पर यात्रियों की लंबी कतारें लग गई। यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। यात्रियों का कहना है कि अचानक रोडवेज की बस सेवा बंद होने के चलते उन्हें काफी दिक्कत हुई। रादौर में सरकार की खरीद नीति को लेकर आड़तियों में नाराजगी देखने को मिली। अनाज मंडी एसोसिएशन ने पदाधिकारियों की बैठक बुलाई, जिसमें खरीद पॉलिसी को लेकर आड़ती ने बड़ा फैसला ले सकते हैं। एसोसिएशन के प्रदेश उपाध्यक्ष ने बताया कि सरकार नए प्रयोग कर आड़तियों और किसानों को परेशान कर रही है। अगर सरकार बैठकर बातचीत से कोई हल नहीं निकालती है तो ठीक है, नहीं तो आड़ती हड़ताल करने पर मजबूर होंगे। बल्लभगढ़ में शहीद राजा नाहर सिंह के सम्मान में साइकिल यात्रा का शुभारंभ किया गया। ये यात्रा फरीदाबाद के 7 गांव से होकर गुजरेगी। साइकिल यात्रा के संयोजक का कहना है कि उनके संगठन की प्रमुख मांग है कि आने वाले समय में बच्चों के पाठ्यक्रम में शहीद राजा नाहर सिंह के जीवन को पढ़ाया जाए। रेवाड़ी में 2 युवकों को पुलिस ने 1 किलो गांजा के साथ गिरफ्तार किया। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने गांव नठेड़ा के पास नाकाबंदी कर चेकिंग अभियान चलाया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया। पकड़े गए दोनों आरोपी कोस्ती के रहने वाले हैं। टोहाना में महिला का अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करके 3 साल तक दुष्कर्म करने के आरोपी बाबा और उसके साथी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को अंबेडकर चौक से पकड़ा गया। बाबा ऑफिसर कॉलोनी में अपने मकान में चौकी लगाता था। इस चौकी के दौरान उसकी पीड़िता से मुलाकात हुई थी, जिसके बाद महिला ने बाबा और उसके साथियों पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। बाबा अपने भक्तों को डिजिटल तरीके से लुभाने के लिए खुद का वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करता था ताकि लोग उसके पास आए। बाबा के पकड़े जाने के बाद उसके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। ईएनबी अवार्ड्स में इंडिया न्यूज हरियाणा का जलवा। इंडिया न्यूज हरियाणा को मिले 4 अवार्ड। जन सरोकारों से जुड़ी खबर दिखाने के लिए मिला अवार्ड।
इंडिया न्यूज हरियाणा को बेस्ट न्यूज कवरेज का अवार्ड मिला। बेस्ट कवरेज ऑन ट्रैवल सेक्टर का अवार्ड भी मिला। सूरजकुंड मेले पर विशेष कवरेज को मिला अवार्ड। डिटेल में कोरोना का डेटा दिखाने वाला बुलेटिन हिट हुआ। कोरोना को लेकर जागरूकता बढ़ाने वाले शो को मिला अवार्ड। बेस्ट कैंपेन फॉर सोशल काउज का अवार्ड भी मिला। बेस्ट इन डेप्थ सीरीज फॉर रीजनल चैनल का भी अवार्ड मिला। रोहतक के मायना गांव में लगभग 50 वर्षीय महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। महिला का शव गांव के बाहर ट्रेन की पटरी पर मिला। घटना की जानकारी पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। शुरुआती जांच में हत्या का शक महिला के देवर पर जताया जा रहा है। कुछ समय पहले देवर ने उसके बेटे की हत्या की थी, जिस मामले में देवर कम उम्र की सजा काट रहा है। फिलहाल पेरोल पर बाहर आया हुआ है। पानीपत में बस अड्डे पर बस का इंतजार कर रहे यात्री की अचानक मौत हो गई। यात्री यूपी के रायबरेली जाने का इंतजार कर रहा था। बस आने से 10 मिनट पहले उसने दम तोड़ दिया। बस स्टैंड के इंचार्ज ने बताया कि व्यक्ति काफी देर से सोया हुआ था। उन्होंने उसे जगाने की भी कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं उठा तो पता चला कि उसकी मौत हो चुकी है। मामले की सूचना पुलिस को दी गई। भिवानी में 2 बाइकों में टक्कर होने से सड़क हादसा हो गया। हादसे में युवक की मौत हो गई। युवक खेत में जाने के लिए घर से निकला था। आईटीबी नेटवर्क की एक और उड़ान। पश्चिम बंगाल की जुड़ी खबरों के लिए इंडिया न्यूज बांग्ला की लॉन्चिंग की गई। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने आईटीबी ग्रुप को शुभकामनाएं दी। गुरुग्राम में प्रॉब्लम पार्किंग में पुराने टायरों के स्टोर में भयंकर आग लग गई। आनन फानन में पास के लोगों को वहां से खाली करवाया गया। सूचना मिलते ही मौके पर दमकल विभाग की गाड़ियां पहुंची और आग पर काबू पाया। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। देखते ही देखते सैकड़ों की तादाद में रखे पुराने टायर जलकर खाक हो गए। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। बल्लभगढ़ में सोहाना की टी पॉइंट पर ट्रैफिक पुलिस ने पटाखे चलाने वाले बुलेट चालकों के खिलाफ अभियान चलाया। इस दौरान चालकों के खिलाफ चालान काटे गए। इस मौके पर ट्रैफिक पुलिस के एएसआई राजेश कुमार ने तमाम ऐसी बाइक चालकों से अपील की है कि वो अपनी बाइकों को सुधरवा लें। यदि आवाज करती है तो उनकी बाइक पकड़ी गई, उन्हें जुर्माना भरना पड़ेगा। करनाल के अनाज मंडी में गेहूं की खरीद भले ही प्रशासन की तरफ से शुरू हो गई हो, लेकिन धरातल पर वो नजर नहीं आ रही। बड़ी तादाद में किसानों ने मार्केट कमेटी के दफ्तर के बाहर दरी बिछाकर पंचायत की। करनाल मार्केट कमेटी ऑफिस पर किसानों के धरने में पहुंचे डीसी और एसपी ने किसानों को आश्वासन देते हुए कहा कि सभी किसानों की गेहूं बिना किसी रोक टोक के खरीदा जाएगा। गेट पास सभी को मिलेगा। 24 घंटे मंडी में ड्यूटी लगेगी। जो भी किसान मंडी में गेहूं लेकर आएगा उसको रोका नहीं जाएगा। बिना शेड्यूल के भी अगर किसान गेहूं लेकर पहुंचता है गेट पास मिलेगा। किसानों की सभी मांग सरकार ने मान ली है। भिवानी में अपनी मांगों को लेकर अनुबंधित स्वास्थ्य कर्मचारियों ने नागरिक अस्पताल परिसर में बैठकर नारेबाजी की और धरना दिया। नए ठेकेदार को टेंडर की कमान मिलने से कर्मचारियों में रोष है। कर्मचारियों का कहना है कि नया ठेकेदार नए कर्मचारियों को भर्ती करेगा। उनकी मांग है कि उन्हें न हटाया जाए। मांगे न मानने पर वो आंदोलन करेंगे। पंजाब के बरनाला के गांव डलमा के रहने वाले युवा किसान की हत्या किए जाने के मामले में बहादुरगढ़ पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया और जल्द आरोपी की गिरफ्तारी का दावा किया। किसान की हत्या का आरोप उसके ही गांव के एक व्यक्ति पर लगा है, जो कि अभी फरार बताया जा रहा है। आरोप है कि उसने शराब के नशे में वारदात को अंजाम दिया। झज्जर में विवाहिता ने दहेज प्रताड़ना और पिता के साथ हुई बदसलूकी के चलते अपने ही घर में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। विवाहिता की 15 मार्च को शादी हुई थी। मृतका ने सुसाइड नोट में पति, जेठ, सास, ससुर और अब को अपनी मौत का जिम्मेदार बताया। पिता का कहना है कि शादी के बाद से ही उसे दहेज के लिए ससुराल वाले तंग कर रहे थे। पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। गुरुग्राम में ब्लाइंड मर्डर केस में खुलासा हुआ। शुभम हत्या मामले में क्राइम ब्रांच ने 3 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। हत्या के मास्टरमाइंड ने आपसी रंजिश के चलते शुभम की हत्या की थी। फरीदाबाद के आगरा कैनाल में व्यक्ति का शव मिला, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने शव को नहर से बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। एसएचओ ने बताया कि 72 घंटे तक शव को शिनाख्त के लिए रखा जाएगा और आसपास के चौकी थानों में भी जानकारी दी जाएगी। सोशल मीडिया के माध्यम से मृतक के परिजनों के बारे में पता लगाया जाएगा। महेंद्रगढ़ के गांव बवानिया की बेटी चंचल ने अपने देश के सबसे बड़े संस्थान रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन में वैज्ञानिक बनने पर गांव के ग्रामीणों ने सम्मान समारोह आयोजित कर उन्हें सम्मानित किया। उन्होंने
उन्होंने अपनी लगन व मेहनत से बलबूते रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की परीक्षा पास कर वैज्ञानिक के पद को हासिल किया। उनकी इस उपलब्धि पर आज पूरे गांव को गर्व महसूस हो रहा है। फरीदाबाद के ककड़ीपुर गांव में दबंगों की दबंगई देखने को मिली। दलित परिवार ने पंचायती जमीन पट्टे को लेकर 7.5 एकड़ गेहूं की फसल बोई थी, लेकिन अब दबंगों ने दलित परिवार की फसल काट ली है। गांव ककड़ीपुर में धीरज ने कहा कि पिछले 2 साल से लगातार उस जमीन पर फसल बो रहा है। उसके ऊपर पंचायत के 2 लाख रुपए बकाया है, जिसका उसे नोटिस भी मिला है। उसे उम्मीद थी कि वो फसल काटकर गेहूं बेचकर इन पैसों को लौटा देगा, लेकिन गांव के दबंग दौलत राम ने उसकी खड़ी गेहूं की फसल को काटा और ले गया। विरोध करने पर उसके साथ मारपीट भी की गई। गेहूं की खड़ी फसल को काटने के दौरान धीरज ने इस बात की जानकारी पुलिस को दी। मौके पर अब एक पुलिसकर्मियों को तैनात भी कर दिया गया है। पानीपत में शनिवार को सीएम फ्लाइंग और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मेडिकल स्टोरों पर छापेमारी की। बार-बार शिकायत मिल रही थी कि कुछ मेडिकल स्टोर संचालक अवैध तरीके से नशीली और प्रतिबंधित दवाइयां बेच रहे हैं। शिकायत पर करनाल से सीएम फ्लाइंग की टीम और पानीपत से स्वास्थ्य विभाग की टीम संयुक्त रूप से कार्रवाई करने नानक मेडिकल, विनायक मेडिकोज और सेठी मेडिकोज पर कार्रवाई करने पहुंची, जिन पर नशीली और प्रतिबंधित दवाइयां मिली। इसके साथ ही कई मेडिकल स्टोरों को नोटिस भेज दिया गया है, जिनके बाद उनके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। सोनीपत से गुजरने वाले कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे पर खरखोदा क्षेत्र में एक तेज रफ्तार दूध के टैंकर से खड़े ट्रक और कार को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में कार चालक और ट्रक क्लीनर की मौके पर ही जान चली गई। कार में सवार 2 अन्य युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गए। हादसे की जानकारी मिलने के बाद खरखोदा थाना पुलिस मौके पर पहुंची, मामले की जांच शुरू की। हादसे के बाद दूध कंटेनर चालक मौके से फरार। गुरुग्राम में 25,000 का नामी बदमाश सचिन उर्फ मुस्सा गिरफ्तार हो गया है। गुरुग्राम पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया। हत्या के प्रयास, फिरौती के कई मामले में वांछित था। नोएडा के गैंगस्टर रणदीप भाटी का साथी है सचिन। गुरुग्राम पुलिस ने सचिन के कब्जे से एक पिस्टल भी बरामद की है। चरखी दादरी अथॉरिटी में तत्कालीन एसडीएम और आरसी क्लर्क के मिलीभगत कर दूसरे राज्यों से चोरी की गाड़ियों के फर्जी दस्तावेजों से रजिस्ट्रेशन करने का मामला सामने आया। गुप्त सूचना मिलने पर सीएम फ्लाइंग ने एसडीएम कार्यालय का रिकॉर्ड खंगाला। सीएम फ्लाइंग ने जब रिकॉर्ड खंगाला तो उसे 2016 में हुए रजिस्ट्रेशन की फाइलें मिली। सीएम फ्लाइंग की शिकायत पर पुलिस ने एसडीएम और आरसी क्लर्क सहित बाकी पर केस दर्ज कर लिया है। पलवल में रात के समय घर में सो रही महिला के साथ दुष्कर्म का मामला आया सामने। महिला के विरोध करने पर, किसी को बताने पर आरोपी ने जान से मारने की धमकी दी है। महिला थाना पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर नामजद आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल आरोपी पुलिस गिरफ्त से फरार। कोरोना के बढ़ते कहर और टीकाकरण की समीक्षा के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने उच्च स्तरीय बैठक ली, जिसमें कैबिनेट सचिव, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, स्वास्थ्य सचिव सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। देश भर में कोरोना वायरस महामारी के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। देश में 24 घंटे में 92,000 से ज्यादा मामले आए सामने। 514 लोगों की गई जान, 60,000 से ज्यादा केस रिकवर हुए। महाराष्ट्र में हालात सबसे खराब। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 49,000 के करीब मामले आए सामने। 277 मरीजों ने दम तोड़ा, जबकि 37,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रमुख सचिव ने कहा कि महाराष्ट्र में शनिवार को सबसे ज्यादा 4,62,000 कोविड टीके लगाए गए, जो शायद अब तक का राष्ट्रीय रिकॉर्ड होगा। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार को कोरोना हो गया। अक्षय कुमार ने इस बारे में इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हुए कहा कि वो होम क्वारंटीन है और जरूरी मेडिकल मदद ले रहे हैं। अक्षय कुमार ने अपने संपर्क में आने वाले सभी लोगों से कोरोना टेस्ट करवाने की अपील की। कहा कि जल्द ही एक्शन में वापस लौटूंगा। दिल्ली में भी एक बार फिर कोरोना पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है। राजधानी में 24 घंटे में 3,567 नए मामले आए सामने। 10 लोगों की मौत हुई। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 1900 से ज्यादा मरीज मिले। 10 मरीजों ने दम तोड़ा। 11,000 से ज्यादा केस एक्टिव। सबसे ज्यादा केस गुरुग्राम और फरीदाबाद से मिले। गुरुग्राम में कोरोना का बढ़ रहा है कहर। 24 घंटे में 606 केस सामने आए, जो कि साल में सबसे ज्यादा हैं। जिले में अब एक्टिव केस 2,627।